कैंडल हो या लाइटर, सिलेंडर हो या कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट, इन सभी में एल्केन्स प्रेजेंट होते हैं। बट ये एल्केन्स बनते कैसे हैं, ये डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हाइड्रोकार्बन्स की वीडियो नंबर 1 है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स बाय वेरियस मेथड। एल्केन्स के आइसोमेरिज्म मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स वाले चैप्टर में कवर करवा दिया है। अगर आपने ना देखा हो तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स ब्रॉडली स्पीकिंग 3 कैटेगरी है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अनसैचुरेटेड में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजिनेशन मेथड। एल्काइल हैलाइड से जब हमें एल्केन प्रिपेयर करना है, हमारे पास 3 ऑप्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से, वुड्स रिएक्शन की हेल्प से या रिडक्शन। और कार्बोक्सिलिक एसिड से जब एल्केन प्रिपेयर करना हो तब भी 2 मेथड्स हैं, डीकार्बोक्सिलेशन एंड कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। वन बाय वन ये 6 मेथड्स को स्टडी करेंगे एल्केन्स बनाने के मेथड्स में। फर्स्ट इज हाइड्रोजिनेशन। नाम से पता चल रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है किसी कंपाउंड में इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। अब होता क्या है, हमारे पास कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन है जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर इन कंपाउंड में हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट क्या क्या हो सकते हैं, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। जब ये कैटलिस्ट डाले जाते हैं, हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट देता है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही एल्केन्स है। मतलब मेरे पास कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा, सी डबल बॉन्ड सी। अब मुझे इसको बनाना है एल्केन में, डबल का सिंगल बॉन्ड करना है ना। अब सिंगल बॉन्ड करने के लिए यहाँ पर 3 बॉन्ड्स बनेंगे, तो उस प्रोसेस में हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। कैटलिस्ट होता क्या है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस है जो किसी रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, मेक्स द रिएक्शन फास्ट, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो मैं एग्जांपल ले रही हूँ एक। अगर मेरे पास है इथीन, सपोज इथीन है, इथीन का फॉर्मूला सी डबल बॉन्ड सी, कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन और आएंगे, इसमें भी 2 हाइड्रोजन और आएंगे। मुझे एल्केन इथेन बनाना है। 2 हाइड्रोजन कार्बन पे पहले लगे हुए हैं, 1 हाइड्रोजन और जुड़ने, ऐसे ही अगले कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन पहले से ही है, 1 हाइड्रोजन और जुड़ने, वही कर रहे हैं हम, H2 ऐड कर रहे हैं। जब ये H2 ऐड करेंगे, इसमें से 2 हाइड्रोजन आएंगे, 1 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा पहले कार्बन पर, दूसरा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा दूसरे कार्बन पर। तो इस तरीके से हमें इथेन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं किसी भी एल्कीन की और एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है। तो कोई एल्काइन का एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, मेरे पास इथाइन है। इथाइन का फॉर्मूला सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। अब इसमें 2 स्टेप्स होंगे। जब पहली हाइड्रोजनेशन होगी ना, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनेगा, एक एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन को मिल जाएगा। फिर इसके बाद एक और बार हाइड्रोजनेशन होगी, प्लस H2, प्रेजेंस ऑफ निकल, कैटलिस्ट की तरह यूज कर रहे हैं हम। डबल से सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन पहले ही है, एक एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएंगे दोनों कार्बन पर। तो हमने इथाइन को कन्वर्ट करा इथीन में, फिर इथीन से इथेन बनाया। ये ध्यान रखना, प्लेटिनम पैलेडियम कैटलिस्ट रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर देते हैं, बट अगर निकल को यूज कर रहे हो एज अ कैटलिस्ट तो हाई टेम्परेचर हाइयर प्रेशर की जरूरत पड़ती है। और दूसरा, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन वनस्पति घी प्रिपेयर करने में यूजफुल होता है फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल को अगर हमें वनस्पति घी में बदलना है तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस ही यूज किया जाता है। सेकेंड मेथड इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड है RX, उससे हमें एल्केन बनाना है। फर्स्ट मेथड इज यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला है RMgX, जहां पर R क्या है, एल्काइल ग्रुप, Mg तो मैग्नीशियम है, X है हैलाइड। अब कैसे प्रिपेयर करेंगे, पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलना चाहिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए एल्काइल हैलाइड लो, उसको रिएक्ट करवा दो मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, RMgX बन जाएगा। हमें बनाना क्या है, एल्केन, तो RMgX की रिएक्शन करवा दो विद वाटर। जब इसकी रिएक्शन होगी ना वाटर के साथ, RH बन जाएगा एल्केन प्लस MgOH होगा क्या, R H2O था ना, HOH, R के साथ H जुड़ गया, RH बन गया, OH बन गया, वो Mg और X के बीच में जाके जुड़ गया। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मेरे पास है ब्रोमोइथेन CH3CH2Br, ये ब्रोमोइथेन है,
इसकी रिएक्शन पहले तो करवाई Mg के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जब इसकी रिएक्शन ड्राई ईथर के साथ हुई CH3CH2 MgBr। सबसे पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, इसका नेम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसकी रिएक्शन करवानी है वाटर के साथ। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, एक हाइड्रोजन ये सारा ग्रुप हट जाएगा, CH3CH2H, जिसको मैं CH3CH3 भी कह सकती हूँ, मतलब इथेन फॉर्म हो गया प्लस MgOH तो इस तरीके से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है वुड्स रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड को ट्रीट किया जाता है सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ताकि हमें हायर एल्कीन मिल सके। पहले तो इसकी जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। हमने क्या करना है, 2 RX लेने हैं। एल्काइल हैलाइड से ही रिएक्शन कर रहे हैं ना, 2 RX है, मैं इनको जान के ऐसे लिख रही हूँ। इनके बीच में डाल दो 2Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। रिएक्शन होनी है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, वो जुड़ जाएगा Na के साथ। तो क्या बनेगा, 2Na है, 2X है, 2NaX, Na और X के बीच में बॉन्ड बन गया। अब ये जो बचे हुए R और R है, इन दोनों में आपस में बॉन्ड बन जाएगा। एग्जाम्पल CH3Br, एक और CH3Br लिया, उसकी रिएक्शन करवा दी 2Na के साथ, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, दूसरे CH3Br का बॉन्ड टूटेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। NaBr तो सेपरेट हो गया, जो कि 2NaBr की फॉर्म में निकल गया, प्लस ये CH3 और ये CH3 जुड़ जाएगा, CH3CH3, जिसका नेम है इथेन। तो यहां से मुझे पता चल रहा है, अगर मैं एक कार्बन वाले एल्काइल हैलाइड से शुरू कर रही हूँ ना, तो मुझे 2 कार्बन वाला एल्केन मिल रहा है। ऐसे ही अगर मैं CH3CH2Br लूंगी, इसकी रिएक्शन करूंगी, एक और मॉलिक्यूल लिख लिया, इसकी रिएक्शन करूंगी 2Na से, ये Br तो हट जाएंगे, ये CH3CH2 और ये CH3CH2 जुड़ जाएंगे, CH3CH2CH2CH3 प्लस 2NaBr। तो 2 कार्बन से शुरू किया, 4 कार्बन वाला एल्केन मिला, मतलब डबल कार्बन वाला एल्केन मिलता है या हायर एल्केन्स मिलते हैं यूजिंग वुड्स रिएक्शन। अब जो ये वुड्स रिएक्शन है ना, ये सिमेट्रिकल एल्केन के लिए तो यूज करते हैं हम, बट अनसिमेट्रिकल के लिए नहीं करते। क्यों नहीं करते? सपोज मैं रिएक्शन करवाना चाहती हूँ 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स की, CH3I, CH3CH2I, इन दोनों की रिएक्शन कर रही हूँ Na के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनते हैं। सबसे पहले तो CH3I को एक और CH3I से रिएक्ट करवा दो। हो सकता है ना, रिएक्शन मिक्सचर में CH3I के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों आपस में Na के साथ जब रिएक्ट करेंगे, मुझे CH3CH3 ऑब्टेन होगा, मतलब इथेन बन गया। अब इथाइल आयोडाइड भी तो रिएक्ट कर सकता है एक और इथाइल आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ 2Na, यहां से फिर 2NaI निकल जाएगा। अब मेरे पास ब्यूटेन बनेगा, 4 कार्बन वाला, CH3CH2CH2CH3, 4 कार्बन वाला कंपाउंड मिल गया। अब ये भी हो सकता है दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर जाए, CH3I CH3CH2I प्लस 2Na, I रिमूव हो गया, Na2I जब रिमूव हो गया, CH3CH2CH3 प्रोपेन मिला। तो एक ही रिएक्शन में मुझे रिएक्शन मिक्सचर में 3 तरह के एल्केन मिल रहे हैं, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। और अब इन सबको सेपरेट करना भी डिफिकल्ट है, तो इसीलिए अनसिमेट्रिकल एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए वुड्स रिएक्शन को यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज बाय रिडक्शन मेथड। जितने भी एल्काइल हैलाइड्स है एक्सेप्ट फ्लोराइड, उनको जिंक डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करो, आपको एल्केन मिल जाएगा। एल्काइल हैलाइड लिया, ZnHCl में डाल दो, क्या होगा, RH, ये H जुड़ जाएगा, HX। एग्जाम्पल, अगर हम ले रहे हैं कंपाउंड CH3Cl, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं ZnHCl के साथ, तो प्रोडक्ट मिलेगा CH4 प्लस HCl। अब ZnHCl के अलावा कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स को भी हम यूज कर सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, LiAlH4, NaBH4 एटसेट्रा, ये सभी रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह यूज हो सकते हैं। तो ये मेथड से एल्काइल हैलाइड से एल्केन को प्रिपेयर करने के। नेक्स्ट इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक एसिड हमें पता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। फर्स्ट मेथड इज डीकार्बोक्सिलेशन, बीच में से CO2 को हटा दो। जब CO2 हटा दोगे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, एल्केन बन जाएगा। अब इसके लिए हमें सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए होता है। स्टेप वाइज करते जाते हैं। सबसे पहले तो सोडियम सोल्ट बनाते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस इसमें ऐड कर दिया NaOH। जब इसमें NaOH ऐड करोगे ना, ये Na तो लग जाएगा इस OH की जगह पर, आर सी डबल बॉन्ड ओ Na प्लस H2O। अब इसके बाद आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ Na, ये बन गया सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हीट करना है सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम इज मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का और कैल्शियम ऑक्साइड का CaO इन रेशो 3:1। ये जो कंपाउंड्स हैं ये 3:1 रेशो में लेने हैं। होगा क्या, एल्केन मिलेगा कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 1 कार्बन वाला एल्केन, 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है 2 कार्बन वाला एल्केन, मतलब एक कम कार्बन वाला एल्केन प्रोड्यूस होगा। होगा क्या रिएक्शन में, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ Na, इसकी रिएक्शन कराओ NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CaO। जब हम हीट करेंगे ये COO NaO ये सारा सेपरेट हो जाएगा, R और H बचेगा, RH प्लस बाकी देखो Na2 हो गए, Na2 ये ऑक्सीजन एक NaOH वाला, एक ये वाला और एक डबल बॉन्ड, 3 हो गए और एक कार्बन Na2CO3, ये बाई प्रोडक्ट बन गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें 2 कार्बन है CH3C डबल बॉन्ड OONA, पहले तो इसको सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब इसकी रिएक्शन करवानी है NaOH CaO इन रेशियो 3:1। हीट करने पर ये सारा कंपाउंड निकल जाएगा Na2CO3। Na2CO3 रिमूव हो गया, क्या बचा CH3H या CH4। मतलब इसमें जो भी हाइड्रोकार्बन मिलेगा उसमें एक कार्बन कम होगा। लास्ट मेथड इज कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस में हमने फिर से सोडियम और पोटेशियम सोल्ट लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड का। फॉर्मूला क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए। इसमें ऐड करना है वाटर 2H2O और इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, होना क्या है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। ये कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा। एक तो CO2 है, CO2 अलग हो जाएगा, CO2 गैस लिबरेट होगी, प्लस वाटर से आएगा H और OH। जो OH है वो Na के साथ अटैच हो जाएगा, NaOH प्लस एक हाइड्रोजन बचा, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स थे तो दोनों हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे H2 प्लस ये कंपाउंड भी 2 लेने हैं 2R, R और R कंबाइन करके एल्केन बना लेगा। तो हमें इस मेथड में भी डबल कार्बन वाला एल्केन मिलेगा। एग्जाम्पल CH3C डबल बॉन्ड OONA, 2 मॉलिक्यूल लेने इसके भी, CH3 के साथ कंबाइन करेगा, हमें इथेन मिलेगा। प्लस रिएक्शन बस जनरल रिएक्शन को देखकर कंप्लीट कर दो, वाटर डालना है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में NaOH मिलेगा। NaOH के भी 2 मॉलिक्यूल्स है क्योंकि 2 Na है, यहाँ पर 2 NaOH लिख लो, यहाँ पर भी 2 NaOH प्लस CO2 प्लस H2। अब जब ये रिएक्शन होती है इसमें मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म लिख रही हूँ, ये उठा रही हूँ CH3C डबल बॉन्ड OONA। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई ये आयनाइज हो गया, 2 आयंस बने CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। जो अनायन है वो जाता है एनोड पर और जो कटायन है वो जाता है कैथोड पर। अब मेरे पास वाटर है, वाटर की भी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। जब वाटर ब्रेक डाउन कर रहा है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये आयंस बन रहे हैं। अनायन कौन कौन से मेरे पास CH3COO नेगेटिव और OH नेगेटिव। इसमें से CH3COO नेगेटिव जाएगा एनोड पर, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज था, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए CH3COO बना, 2 मॉलिक्यूल CH3COO के बने जो कि स्टेबल नहीं है, ये बड़ी जल्दी ब्रेक कर जाएंगे, CH3 बनाएंगे प्लस CO2, 2 मॉलिक्यूल CO2 के लिबरेट हो जाएंगे। और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर जाएंगे कटायंस। रिएक्शन में 2 कटायंस है Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। इनमें से जो H पॉजिटिव है ना वो जाएंगे कैथोड पर, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और H2 बना लेंगे। तो इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म होता है कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस का। सो आज हमने कवर कर ली प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।